साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है साहस का फल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था और जो गांव का जमींदार था वो बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। तो जमींदार किसान के पास गया और बोला, तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा कि चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वो लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। तो वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। तो उनकी बातें सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा कि ये मामला तो बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े हुए सफ़ेद और काले रोड़ों के ढेर में से एक काला और एक सफ़ेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले में से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प, अगर लड़की काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी होगी और उसके पिता का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प, अगर वो लड़की सफ़ेद रोड़ा उठाती है तो उसे ज़मींदार से शादी नहीं करनी होगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। तीसरा विकल्प, अगर लड़की रोड़ा उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोड़ा उठा रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। अब लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो अब क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला रास्ता कि वो रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा रास्ता, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले रोड़े उठाकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा रास्ता कि वो चुप रहकर काला रोड़ा यानी काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। तो उस लड़की को लगा दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और उपाय भी सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसके हाथों से उसने फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा हजारे रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था। तो किसान की बेटी बोली, हे भगवान, मैं कितनी पागल हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है। तब आपको पता चल ही जाएगा कि मैंने कौन सा रोड़ा उठाया था जो मेरे हाथों से फिसल कर गिर गया। तो थैले में देखा गया तो थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने माना कि लड़की ने सफ़ेद रोड़ा उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने, किसान की बेटी ने, अपनी सोच से, अपने साहस से असंभव को संभव कर दिया था। साथ संगत जी, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर हमें सब कुछ धुंधला दिखता है। हर एक रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता हुआ हमें महसूस होता है। पर ऐसे समय में अगर हम परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें, साहस से काम लें, तो हम किसान की बेटी की तरह अपनी मुश्किलें आराम से दूर कर सकते हैं। साथ संगत जी, एक गांव में आग लग गई, सब भाग गए, पर 2 मजबूर थे जलने के लिए, जिनमें से एक व्यक्ति की एक टांग खराब थी और एक की एक आँख खराब थी। तो जिसकी टांग खराब थी उसे आग लग गई, उसे दिखाई देता था पर वो भाग नहीं सकता था, और जिसे दिखाई नहीं देता था वो उधर ही भागता था जिधर आग लगी हुई थी, क्योंकि उसे तो दिखाई नहीं दे रहा था। तब उस लंगड़े व्यक्ति ने आवाज़ लगाई उस अंधे व्यक्ति को कि भैया सुन, ना तू बच सकेगा ना मैं। एक काम करते हैं, तू मुझे अपने कंधे पर बिठा ले। मेरा पाँव नहीं है, तेरी आँख नहीं है, आँख हमारी पाँव तुम्हारे, दोनों आँख से बच जाएंगे। तो उस अंधे व्यक्ति ने उस लंगड़े व्यक्ति को कंधे पर बिठा लिया, दोनों आँख से बच गए। साथ संगत जी, ये कहानी बचपन में पढ़ी थी लेकिन बड़ी सार्थक है। वर्तमान संदर्भ में तो बड़ी उपयोगी है।
आजकल हमारे पूरे समाज में चारों तरफ आग लगी है अशांति की, कलेश की, कलह की। पर दो मिल जाएं तो समाज बच सकता है, एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा। अब सोचिए कि अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अगर आज ये अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, अनुभव की आंखें वृद्ध की हों और उत्साह के चरण युवक के हों, तो आज भी समाज आग से बच सकता है। वृद्ध का सम्मान होना चाहिए, पर आज वृद्धों का अपमान हो रहा है। वृद्ध घर से निकाले जा रहे हैं, वे बेचारे घर में रहना चाहते हैं तो उन्हें कहा जाता है जाओ, कथा भी नहीं सुन सकते, जाओ सत्संग में चले जाओ। अच्छा, वृद्धों को यूं ही मत समझिए। एक रेलगाड़ी में एक बूढ़ा आदमी माला लिए बैठा राम 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 कह रहा था। कुछ लड़के चढ़े। अब आजकल के लड़के, उनका तो नाम ही है लड़के। वो हमेशा रहे लड़ते, जहाँ जाए वहाँ से लड़के आए। अब रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे बोले, यार बड़े बोर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की। जो सत्संग में जाते हैं वो सराबोर होते हैं और जो कुसंग में रहते हैं वो बोर होते हैं। बोर हो ही रहे थे तो बैठे बैठे क्या करते। अभी रेलगाड़ी चल रही थी, एक आदमी बोला, एक लड़का बोला, जंजीर खींचो, रेलगाड़ी को रोक लो। बोला, ये भी कोई काम है क्या? एक ने कहा, साफ साफ लिखा है जंजीर खींचने पर 6 महीने कैद और 250 रुपये जुर्माना। तो दूसरा बोला कि हम लोग 10-15 हैं, क्या 250 रुपये भी नहीं दे सकते? अब देखो, फालतू में रुपया इकट्ठा करो। किसी ने 10, किसी ने 20 और किसी ने 50 रुपये निकाले। अब उनमें से एक लड़का बहुत चालाक था। बोला, अपना एक पैसा नहीं लगेगा। तो बाकी पूछते, कैसे नहीं लगेगा? वो लड़का बोला कि जंजीर हम खींचेंगे और नाम इस वृद्ध का लगा देंगे। अब बोलो, वो बेचारा बूढ़ा तो राम राम का जप कर रहा था। उस बेचारे बूढ़े ने बहुत हाथ जोड़े कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, देखो चेकिंग चल रही है और हम पकड़े जाएंगे। लड़के बोले कि बड़ा मज़ा आएगा, ये गिड़गिड़ाएगा, अब देखो इसका भजन कैसे काम आता है, इसे देखो कि ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और ये अब तक भगवान का नाम रटता है। बूढ़े व्यक्ति ने भी कहा कि अब जो होगा वो भगवान ही जाने। लड़कों ने जंजीर खींची, गाड़ी रुक गई। स्पेशल चेकिंग थी, अधिकारियों को लड़के ही बुला लाए। तो पूछा गया, जंजीर किसने खींची? सब बोले, इस बूढ़े ने खींची है। अब जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने साहस से काम लिया। उसने सोचा कि हम सच बोलेंगे कि हमने जंजीर नहीं खींची तो कोई नहीं मानेगा। 10-12 लड़के गवाही देने के लिए खड़े थे। तो अधिकारी ने कहा, आप बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? आपने जंजीर क्यों खींची? अब वृद्ध को भगवान ने प्रेरणा दी मन में। उसने कहा, साहब अकारण नहीं, मजबूरी में खींची थी। तो अधिकारी ने पूछा, क्या मजबूरी थी? तो इसके बाद उस वृद्ध ने कहा कि मेरे पास 250 रुपये थे, इन लड़कों ने छीन लिए, देखो इनके पास 250 रुपये हैं, इसीलिए जंजीर खींची। अब लड़के क्या करते बताइए? वो तो सामने ही रखे हुए थे 250 रुपये। पुराना ज़माना था, उस बूढ़े व्यक्ति को 250 रुपये दिए, कहा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, वृद्ध होकर साहस का काम किया। ऐसे ही मौक़ों के लिए ये जंजीर बनाई जाती है। आपके साहस की सराहना है जो आपने इतने लड़कों की परवाह ना करके जंजीर खींच दी। उस बूढ़े व्यक्ति को 250 रुपये मिले, लड़के पकड़ लिए गए। अब अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सोचने लगे कि हमें अकल नहीं आई, हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो साथ संगत जी, देखिए कि एक वृद्ध व्यक्ति ने कैसे अपने साहस से अपने आप को भी बचाया और लड़कों को भी उनकी गलत हरकत के लिए पकड़वा दिया। तो अगर इंसान साहस से काम ले तो वो किसी भी मुश्किल से आसानी से बाहर आ सकता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखियों, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।